Hello everyone, this is Neha and welcome to Neha Management Classes. In continuation with the last video of Game Theory Part 2 जिसमें हम मिक्स स्ट्रेटजीज को स्टडी कर रहे थे एंड वी वर डूइंग द ऑड मेथड। ऑड मेथड से हमने फाइंड आउट किया था हाउ वी कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स विच हैज़ 2 by 2 ऑर्डर, मीन्स जिसमें 2 कॉलम्स हों और 2 ही रोज हों। सेम उसी की कॉन्टिन्यूशन में हम आज स्टडी करेंगे डोमिनेंस मेथड। डोमिनेंस मेथड में बेसिकली क्या होता है, इन डोमिनेंस मेथड यू हैव मोर देन 2 कॉलम्स और मोर देन 2 रोज, और वहाँ पे हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय एलिमिनेटिंग रोज एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो वो हम कैसे डिलीट करेंगे, वी विल सी द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर ए एंड बी, और वहाँ से हम मैक्सिमिन और मिनी मैक्स की वैल्यू से हम ये पता करेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है या कौन सी ऐसी रो या कॉलम है जो कि बेसिकली हैं क्या प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, मींस जिससे हम कभी भी अपना जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो जिस रो में कभी भी नहीं आएगी जिसकी वैल्यू, या फिर जिस कॉलम में उसकी वैल्यू नहीं लाया करती है, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, वी विल एलिमिनेट दोज। तो उसको हम फर्दर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास बेसिकली डोमिनेंस के 2 प्रिंसिपल हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी रो को हम डिलीट करेंगे और कौन से कॉलम को डिलीट करेंगे, कि कैसे वो डोमिनेट करता है रिस्पेक्टिवली। ये आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, बट हमने प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पेज। ओके, hello everyone, in this video we will find out the solution for the matrix which has more than 2 columns or more than 2 rows। okay, उनको हम कैसे उसमें से पर्टिकुलर रो या कॉलम को हम डिलीट करके इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स में, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन बाय यूजिंग द ऑड मेथड। ओके, तो कॉलम्स, रिस्पेक्टिव कॉलम्स और रोज को डिलीट करने के मेथड को ही हम डोमिनेंस मेथड बोलते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें वो रो और कॉलम फाइंड आउट करनी है जिसकी सारी वैल्यू डोमिनेट होती हैं बाय अनदर रिस्पेक्टिव रो और कॉलम। इसको सुनने में शायद टफ लगे आपको, बट ये बहुत ही ईजी मेथड है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप पहले मैक्सिमिन और मिनी मैक्स वैल्यू निकालते थे वो फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमिन में हम क्या करते थे, रोज का पहले हम मिनिमम वैल्यू, जो लास्ट में लिखा मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो हम इस रो का मिनिमम वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे -10 है, इस रो का 2 एंड हियर इट इज 15। ओके, ऐसे ही हम कॉलम की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, तो यहाँ पे 20 आता है आपके पास मैक्सिमम, हियर ऑल्सो 20 एंड हियर इट इज 18। मैक्सिमम में आप इन मिनिमम में से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 15, वो हम कहते थे कि वो प्रॉफिट है जो कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मीन्स कि 15 इज द वैल्यू जो A1 है उसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, और मिनी मैक्स में हम क्या करते थे, इन मैक्सिमम वैल्यू में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है दैट इज द मिनिमम लॉस फॉर बी। ओके, हम बी के लिए ये वो वैल्यू है जिससे उसको मिनिमम लॉस होगा। तो हमें पता है कि ये रो और ये पर्टिकुलर कॉलम जो है ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें आपकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, अब आपके पास जो रिस्पेक्टिव 2 रोज बची उनमें से आपको जो लीस्ट इंपॉर्टेंट रो है उसको बेसिकली डिलीट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है यहाँ पे, और हमारी ये वाली रो तो हमारे पास है ही, तो हमने ये देखना है कि जो ऊपर आपके पास रोज बचती हैं इनमें से कौन सी ऐसी रो है जिसको ये फुली डोमिनेट कर रहा है, जो रिस्पेक्टिव रोज हैं उनमें से किस रो को ये फुली डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले इस रो को देखिए, इस रो में 5 है, यहाँ 20 है, ये डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे बट 20 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे ये फुल डोमिनेंस आपकी अवॉइड होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे भी एक मैक्सिमम वैल्यू लाई कर दी है, तो हम इसको तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसको A3 रो ने इसको फुली डोमिनेट नहीं किया है। अब हमारे पास बचती है A2 रो। A2 में देखिए यहाँ पे 10,
तो 20 इट मीन्स कि ये इसको डोमिनेट कर रहा है। 6 15 ये भी इसको डोमिनेट कर रहा है। 2 से भी 18 जो है वो बड़ा है। इट मीन्स कि इस फुल रो को इस रो ने डोमिनेट किया है। तो इट मीन्स कि ये वो स्ट्रेटजी है जो अगर गेम में नहीं भी रहती है तब भी हमारी जो वैल्यू ऑफ गेम है वो फाइंड आउट कर सकता है। मतलब इस स्ट्रेटजी को A1 कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा जब तक ये दोनों स्ट्रेटजीज उसके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, हमने इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हम इस रो में हम ये देख रहे थे कि किस रो को वो फुली डोमिनेट कर रहा है। कॉलम में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करे ना, हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिसको इस कॉलम को मीन्स कि B3 कॉलम को कौन सा कॉलम फुली डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे हमने इन दोनों में से देखना है फुली डोमिनेट कौन सा कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे इसको देखिए। फर्स्ट वाले कॉलम को हम बात करते हैं, B1 स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये 5 - 10 ओके है। यहाँ पे 2 से 10 बड़ा है। यहाँ पे 18 से 20 जो है वो जो है वो लार्जर है। ओके, बट यहाँ पे आपने ये वाला जो आपका B2 स्ट्रेटजी है, यहाँ पे जब हम इसका कंपैरिजन देखें, यहाँ पे फुली डोमिनेट कर गया। ओके, बट जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, बट यहाँ पे ये छोटा आ जाता है नंबर। तो इट मीन्स कि ये हमारा जो कॉलम है हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये फुली डोमिनेट नहीं कर रहा है इस कॉलम को। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये डिलीट होगा क्योंकि इसने फुली डोमिनेट कर लिया है इस कॉलम को। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रो भी कट गया और एक कॉलम भी कट गया। अब हमारे पास स्ट्रेटजी में क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पे B2 और B3 स्ट्रेटजी बचती है फॉर प्लेयर। यहाँ पे मतलब 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास बच गई। ये प्लेयर B था, इसकी सेकंड स्ट्रेटजी और थर्ड स्ट्रेटजी हमारे पास रिमेनिंग है। और यहाँ पे A प्लेयर की हमारे पास A1 और A3 स्ट्रेटजी बचती है। ओके, अब आपने इनकी वैल्यूज लिख देनी है जो रिस्पेक्टिव हमारे पास वैल्यूज बची हैं। दैट इज 20 - 10 और यहाँ पे 15 और 18। ओके, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स आ जाता है तो हम ऑड मेथड लगाकर इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ऑड मेथड में हम क्या करते थे, यहाँ पे ऑड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कॉलम्स की और रोज की, जो कि बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला से आप याद करोगे तो आपको थोड़ा टफ लगता है, अदरवाइज फॉर्मूला को आप ना देखिए, आप देखिए कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। जब आपने A1 के रिस्पेक्टिव उसके सामने वैल्यू लिखनी है तो आप क्या करेंगे, उस रो को आप कंप्लीट, इस रो की वैल्यू लिखनी है तो इस रो को आप कंप्लीटली क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और जो नीचे वैल्यू बचती है सेकेंड रो की, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो 15 - 18 इज इक्वल टू -3 आता है, बट हम यहाँ पे साइन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमने सिर्फ वैल्यू लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन नहीं लिखना है। ओके, और जब हम इस रो की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको कवर अप कर रहे हैं और इन दोनों का डिफरेंस देखिए। तो 20 - -10, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, ऐसे ही हम आगे कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम फर्स्ट कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं तो इसको कवर अप कर लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो -10 और -18 दैट इज इक्वल टू 28। ओके, और यहाँ पे जब हम सेकेंड कॉलम की बात करें तो हम इसको कवर अप कर लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 20 - 15 इज इक्वल टू 5। ओके, और वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे फाइंड आउट करते थे, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को आपने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे इन दोनों का प्लस। वेरी सिंपल, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए जो ऑड वैल्यूज आपने निकाली हैं। 20 × 3 प्लस 15 × 30, 15 × 30 अपॉन इन दोनों का प्लस 3 + 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 510 अपॉन 33। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इट विल कम अराउंड 170 अपॉन 11। दिस इज वैल्यू ऑफ गेम।
तो हम ऑड मेथड में पहले भी हमने देखा था कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, वैल्यू ऑफ गेम, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B प्लेयर, A1 A2 A3 तीनों स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे भी हम तीनों स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता था, जैसे आपके पास A1 स्ट्रेटेजी है तो उस इवेंट के होने के जो भी यहाँ पे चांसेस हैं दैट डिवाइडेड पर इनका टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कि टोटल आपके पास क्या टोटल क्या है इन दोनों का, तो दैट इज 33। तो हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन दैट इज 11। ये A1 की स्ट्रेटेजी आ गई। A2 तो आपने डिलीट ही कर दिया, रो जिसको कभी वो करेंगे, तो A2 इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, A1 आ गया 1 अपॉन 11। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 33। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दैट विल कम अराउंड 10 अपॉन 11। ओके, सेम वे से हम B की भी स्ट्रेटजीज निकालेंगे। B के नंबर हैं आपके पास दिस एंड दिस। देखिए B1 तो हमने वो ही कर दिया था, डिलीट कर दिया था जो हमारा कॉलम था, तो वो 0 आ जाएगा। B2 इज इक्वल टू 28 अपॉन इन दोनों का प्लस क्या है दैट इज 33, 28 अपॉन 33 दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर B2। ओके, और ऐसे B3 की हम स्ट्रेटेजी निकाल लें, दैट विल कम अराउंड 5 अपॉन 33। दिस इज ऑल। तो हमें डोमिनेंस मेथड से बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ से एक रो और एक कॉलम को रिड्यूस करना है। हम दो को भी कर सकते हैं रिड्यूस, अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा कॉलम और वो होते हैं तो हम उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमें 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद ऑड मेथड लगाना है, उससे हमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B सबकी इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देनी है। तो दैट इज़ द सोल्यूशन। अब अगर हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कॉलम्स या रोज हैं बट उनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि फुल्ली डोमिनेंस नहीं है, देन वी यूज अ ग्राफिकल मेथड इन गेम थ्योरी। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं दैट आई विल लेट यू नो, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू।